एक्सप्रेसवे के पास युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 3 घंटे तक आरोपित लूटते रहे अस्मत। नोएडा से विदुना जा रही युवती को इको गाड़ी में बैठाकर पहले चालक ने हाईवे पर ही घुमाया। इसके बाद कुबेरपुर लाकर अपने दोनों साथियों को बैठा लिया। तीनों आरोपितों के चंगुल में युवती 3 घंटे तक रही। फिर यमुना एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियों के बीच गाड़ी खड़ी करके उसकी अस्मत लूटते रहे। थाने पहुँचने के बाद युवती बदहवास थी। पुलिस जब उसे घटनास्थल पर लेकर पहुंची तो वह ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। घटनास्थल बताने में भी उसे भ्रम हो रहा था, इसीलिए पुलिस उसे थाने लौटा लाई। अभियोग पंजीकृत करने के बाद उसे फिर घटनास्थल पर ले गई। युवती ने बताया कि नोएडा से रवाना होते समय इको गाड़ी में 6 सवारियां बैठी थी। वह पीछे की सीट पर बैठकर फिरोजाबाद तक गई थी। वहां से चालक ने उसे विदुना छोड़ने की बात कही तो वह उसके इरादे नहीं समझ पाई थी। अचानक उसे नींद आ गई। नींद खुली तो वह सुनसान जगह पर थी। इको गाड़ी में 2 लोग और बैठे हैं। वे आपस में बात करने लगे, तब उनके मंसूबे समझ में आए। इसके बाद आरोपितों ने उसके साथ घिनौनी हरकत की। रात 1 बजे से तड़के 4 बजे तक वह उनके चंगुल में ही रही। इसके बाद आरोपितों ने उसे ऑटो में बैठा दिया था। युवती ने बताया कि उसके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वह 12वीं में पढ़ रही है। कुछ माह पहले नौकरी करने नोएडा गई थी। वहाँ उसकी मौसी रहती है। मौसी के घर में रहकर उसने कपड़े की एक फर्म में नौकरी की थी। 6 माह बाद नौकरी छोड़ती थी। इसके बाद वह गाँव आ गई थी। उसके 10,000 फर्म मालिक पर शेष थे। उन्हें लेने के लिए नोएडा गई थी। फर्म मालिक ने यह रकम बाद में देने के लिए बोल दिया था। इस पर वह गाँव लौटने के लिए नोएडा से मंगलवार रात को ही निकली थी।